राधा स्वामी जी, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। हमें एक बहन ने मैसेज भेजा है जो मैं आप सभी को पढ़कर सुनाती हूँ। उसके बाद जो आपकी भी राय होगी दोहरा करो। राधा स्वामी जी, आज की जो वीडियो है हमारे सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आज की जो वीडियो है एक बहन ने मैसेज करके हमसे बात की थी जो मैं आप सभी को पढ़कर सुनाती हूँ। उसके बाद आपका भी जो भी सुझाव हो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। एक बहन है जिन्होंने सारी बात अपनी पंजाबी में लिखी थी, लेकिन मैं पंजाबी में नहीं सुनाऊंगी, मैं उसको आपको हिंदी में ही सुनाऊंगी। आज अचानक YouTube पर आपकी वीडियो सामने आ गई दीदी जी, जिसमें आप अपनी आप बीती बता रही हैं। दीदी, मैंने पिछले साल दिसंबर में नामदान लिया था 2024 में। 2-3 महीने मैंने भजन सिमरन किया, फिर नहीं किया भजन सिमरन। परिवार वाले रिश्ता देख रहे थे, सारा ध्यान फिर उधर चला गया। मैं एस्ट्रोलॉजी पंडितों के पास भी गई। कुंडली में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। शुरू से हमने जो रिश्ता देखा वो किसी कारण पक्का नहीं हो पाया। फिर मैं पंडितों के पास भागती फिरी, कुंडली चेक करवाई, लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ दोष बताया, किसी ने कहा ऑरा वीक है, किसी ने कहा कुछ किया कराया है। अब मैं थक गई हूँ, भजन सिमरन में अब भी नहीं करती मैं। मेरे से होता ही नहीं है भजन सिमरन। इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? बाबा जी से विनती करती हूँ, वह मेरी मदद ज़रूर करें प्लीज़ प्लीज़। मुझे बताओ दीदी जी कि अगर मैं भजन सिमरन करूँ तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या चमत्कार होते हैं? सच्ची बाबा जी मेरी मदद करेंगे? अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी मिल जाएगी? मैं 32 साल की हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मेरे साथ अच्छा कब होगा। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आपको मेरा मैसेज मिले तो ज़रूर जवाब देना दीदी जी। इस बहन ने हमें मैसेज करके अपनी पूरी बात कही। तो सबसे पहले तो मैं उस बहन से यही कहना चाहती हूँ कि चमत्कार भी होते हैं, बाबा जी पुकार भी सुनते हैं। जैसे कि आपने कहा, क्या बाबा जी मेरी मदद करेंगे? क्या मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे? ऑरा क्या होता है? ऑरा यह होता है कि हमने अपनी सोच को कैसे बनाकर रखा हुआ है, हम कितने वीक हो गए हैं, हम कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कितनी बुरी बातें कर रहे हैं। हमेशा ही हमारे बाबा जी भी हमें यह बात समझाते हैं कि हमें हमेशा यही कहना है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब हम अच्छी सोच को रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, हमारा ऑरा भी मजबूत होगा और सब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। रही बात, जैसे कि आपने कहा कि आपने सिर्फ 2-3 महीने ही भजन सिमरन पर बैठे, उसके बाद आपने भजन सिमरन पर ध्यान ही नहीं दिया, आपकी शादी की बातें चलने लगी तो आप इधर उधर अपने जो भी आप काम करते थे आप उसमें उलझ गई। तो यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। जब हम अपने गुरु से भजन सिमरन लेते हैं, कितनी हमारे मन में खुशी होती है, लालसा होती है, प्यार होता है अपने गुरु के लिए, लेकिन हम भजन सिमरन ही छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं
कि जो बात हमारी भजन सिमरन से नहीं बनी, जिस राह को हम चुनना चाहते हैं, जो हमें भजन सिमरन ने नहीं दिया, शायद वह पंडित और एस्ट्रोलॉजी दे देंगे। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गलत हैं। एस्ट्रोलॉजियों ने भी अपनी अपनी पढ़ाई की है, वह अपने तरीके से जो समझाना चाहते हैं वह लोगों को समझाते हैं। अगर हम अपने गुरु पर भरोसा रखें तो हमें इस बात का एक बात हमेशा सभी को सोचनी चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजी हैं वह कुंडली कब बनाते हैं? वह कहते हैं जिस समय हम पैदा हुए, जिस दिन हम पैदा हुए वह कुंडली लाकर दो। जैसे कोई बुधवार को पैदा हुआ, सुबह 9:30 बजे हुआ, कोई 10 बजे हुआ, बुधवार का दिन है, 9:30 बजे का टाइम है, 2014, 2015, 2024, 2025, ये सारा कुछ टाइम टू टाइम हमने लिखकर उनको एस्ट्रोलॉजी को दे दिया। लेकिन एक गलती हम कर जाते हैं भाई, हमारा जन्म तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन हम एक माँ की कुख में पैदा होते हैं, जब हमें मालिक एक रूह बना देता है। वो जो 9 महीने हम एक माँ के पेट में होते हैं, 9 महीने वो वाली कुंडली कहाँ पर गई? फिर सबसे सोचने और विचारने वाली बात यही है, क्या वह 9 महीने वाली कुंडली एस्ट्रोलॉजी बताते हैं? लेकिन कभी हमने इस चीज पर गौर किया, जब हम एक माँ के गर्भ में हमारी सूरत आती है, एक मालिक उसमें एक जीव को तैयार करता है, कौन सा क्षण होता है, कौन सी घड़ी होती है, कौन सा मिनट होता है, कौन सा सेकंड होता है, क्या आज तक वह कोई विद्वान बता पाया? कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई पंडित इस चीज की बात को निकाल पाया कि हाँ भाई इस समय, इस घड़ी, इस सेकंड ये माता के गर्भ में इसने अपना धारण किया? वो 9 महीने की फिर कुंडली कहाँ गई? तो मैं उस बहन से सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि देखो, यह जो कुंडलियां हैं, यह जो पंडित हैं, होता होगा किसी के साथ जो भी अच्छा है कि बुरा है, हम इस चीज को नहीं कहते। हाँ, बहुत सी चीजें अच्छी भी होती होंगी लोगों के साथ, लेकिन वह उनके कहने से नहीं होती। सारा हमारा भाग्य का खेल है। बाबा जी ने साफ साफ कहा है, कोई वड्डे तो वड्डा बाबा, कोई वड्डे तो वड्डा पंडित ताड़ी किस्मत नहीं बदल सकता। कितनी बार बाबा जी ने कहा है, लेकिन हम सभी ने भजन सिमरन लिया हुआ है। बाबा जी एक बात और कहते हैं कि भाई अगर आप भजन सिमरन करोगे तो आपका स्वार्थ भी सुधरेगा, परमार्थ भी सुधरेगा। जिस सारे बाबा जी के ही तो लफ्ज हैं। जब हम और चीजों पर इतना ध्यान देते हैं, उन पर इतना भरोसा करते हैं, पंडितों पर, एस्ट्रोलॉजियों पर, तो क्या हम अपने गुरु से भजन सिमरन लेकर हमने एक पल के लिए यह सोचा कि अगर हम 2.5 घंटे उसका भजन सिमरन करेंगे तो पता नहीं हम क्या से क्या हो जाएंगे? तो मैं उस बहन से यही कहना चाहती हूं कि एक बार अपने सतगुरु पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, अपने दिल से बात करो, अपनी आत्मा से बात करो, और बस अपने गुरु के आगे अरदास करके आज से ही, इसी टाइम से ही, जब यह आपको वीडियो मिल जाए, आप सुन लो, तभी से अपना भजन सिमरन स्टार्ट करो। एक दृढ़ निश्चय बना लो कि आज के बाद ना मैं किसी पंडित के पास जाऊंगी, ना मैं किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने आज तक, जैसे आप कह रहे हो, फिर ना तो आपका ऑरा सही हो पाया, ना आपके जीवन में कोई खुशी आ पाई। लेकिन जिस गुरु से आपने भजन सिमरन लिया है ना,
दीदी मैं आपसे यह कहती हूं कि चमत्कार होते हैं, 100% से भी आगे, मैं तो 1000% कहूंगी, चमत्कार होते हैं। मेरे जो अपनी आप बीती के जीवन के पाठ चल रहे हैं, इसके आगे भी आने वाले बहुत कुछ होने वाला है। क्या क्या हुआ है वह मैं सारी आपको जीवन के पाठ अपनी वीडियो में हम लोग अपलोड इसीलिए कर रहे हैं कि भरोसा बहुत बड़ी चीज है और सच में चमत्कार होते हैं। और मैंने एक चीज और देखी है, जब हम अपने पूरे गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, उनसे भजन सिमरन लेते हैं, तो सच में हमारा गुरु कहीं और हमें जाने ही नहीं देता। अगर हम कहीं चले भी जाएं ना, किसी पंडित के पास, किसी सियाने के पास, तो वह एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है आगे, दीवार बनकर। क्योंकि जो खुशी, जो एहसास अगर हमें अपने गुरु से नहीं मिल सकता ना, ये मेरी खुद का मानना है, मुझे नहीं लगता है कि शायद कहीं और मिलेगा। तो आपसे भी मैं यही कहूंगी कि आप भी भजन सिमरन पर ध्यान देना। आज से ही अपने भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दो, एक भरोसा रखकर। जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे, आपके चारों तरफ इतनी पॉजिटिविटी हो जाएगी, इतनी पावर हो जाएगी, अगर आप पूरा टाइम अपने गुरु को दोगे ना, सच में आपको यह एहसास होने लगेगा कि मुझसे सभी लोग प्यार कर रहे हैं, मेरे सारे काम अच्छे हो रहे हैं। अगर आपका पूरा परिवार आपके साथ है, रिश्तेदार आपके साथ हैं, आप उनसे कहो कि मेरे लिए कोई अच्छा परिवार देखें, बाबा जी का भजन सिमरन करो, देखना आपको अच्छा रिश्ता भी मिलेगा। अगर आप अच्छी पढ़ाई लिखाई आपने की है, सारा कुछ अगर आपका अच्छा है, तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो ऑरा वो नहीं बना सकी एस्ट्रोलॉजी, मुझे लगता है वह ऑरा आपका बाबा जी बनाएंगे। ये मुझे बाबा जी पर उम्मीद है, क्योंकि गुरु में बहुत पावर है। अगर हमारा गुरु हमारी किस्मत नहीं बदल सकता ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस सृष्टि पर पैदा हुआ है, कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई पंडित जो हमारी किस्मत बदल देगा। किस्मत बनाने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। तो इसलिए आप प्लीज घबराइए नहीं। जिंदगी से आज तक आप 32 साल में अगर लड़े हो, लेकिन इधर उधर भागकर, आज से अपना एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए। देखो, आपको तो बाबा जी ने इतनी खुशी दी है कि आपको मालिक ने भजन सिमरन की दात बख्शी है। कुछ गलतियां हम खुद भी कर देते हैं। जब हम गुरु से भजन सिमरन लेते हैं, हमारे पास सभी के लिए टाइम है, लेकिन हमारे गुरु के लिए हमारे पास 5 मिनट भी नहीं होते। दूसरी बात है, यह बात भी बाबा जी ने बहुत बार कही है कि भाई, बहुत सी ऐसी संगत है जिन्होंने भजन सिमरन लिया हुआ है, लेकिन मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ ही जाता है जो भजन सिमरन पर बैठे होते हैं, जो ध्याते हैं। अब हमारे माता पिता हैं, जब तक हम उन्हें पुकारेंगे ही नहीं, हम अंदर बैठे हैं, जब तक हम बाहर आवाज ही नहीं देंगे कि माता जी मुझे यह चीज चाहिए या पिताजी मुझे यह चीज चाहिए, उन्हें कैसे पता होगा कि मेरी बेटी अंदर से मुझे आवाज दे रही है। जब आपने माता पिता को आवाज दोगे तो देखना वे कैसे झट से दौड़े आते हैं कि हमारी बच्ची परेशान है, मेरी बच्ची ने मुझे आवाज लगाई। वैसे ही हमारे गुरु हैं। जब हम उनके ख्याल में बैठते हैं, उनके ध्यान पर बैठते हैं, जब हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, तो हमारा गुरु भी दौड़ा दौड़ा हमारी तरफ आ जाता है। वह कहता है, मेरा बेटा, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है।
और सच में वह इतना दयावान है। हम 10-10 साल भी अगर उसका नाम नहीं लेते ना, 10 साल के बाद भी अगर एक बार भी अपने गुरु को ध्यान में रख लें और आवाज दे दें तो सच में वह भागा चला आता है। यह बातें इसलिए मैं कहती हूं क्योंकि ये अक्सर हर किसी के साथ बीतती है। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एक बार दीदी मैं कहती हूं आपसे, एक बार अपने गुरु को पुकारो, दिल से पुकारो, आत्मा से पुकारो, उस भजन सिमरन से पुकारो। मैं भी यहां पर हूं, आप भी यहां पर हो। आप खुद कहोगी एक दिन आपका ऐसा मैसेज जरूर आएगा कि सच में दीदी मेरे दिन बदल गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, वह गुरु कह रहा है। ये गुरु के लफ्ज हैं। हम तो एक आम इंसान हैं, ये मेरे लफ्ज नहीं, ये गुरु के लफ्ज है कि एक दिन देखना आपका सारा कुछ ठीक हो। इसलिए सारी चीजों पर भरोसा रखो। चमत्कार भी होते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। कभी भी अपने आप को ये मत कहना कि मेरी किस्मत खराब है या मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। जब भी हमारी जिंदगी में कोई रुकावट आती है, मुसीबत आती है, तो सच मानिए कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जो बाबा जी सूली की सूल बना देते हैं। हम भले ही एक पल के लिए अपने गुरु को भूल जाएं, लेकिन हमारा गुरु हमें कभी भी नहीं भूलता, हमें कभी भी नहीं भूलता। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपसे जो बातें कही हैं आप उनको समझोगे, विचारोगे और एक बार ऐसा कर कर देखिए। लेकिन जिंदगी से कभी घबराना नहीं। और जो भी मैंने आज बात कही है इस दीदी के बारे में, आप सभी संगत भी इसका सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर देना। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, बहुत सी संगत है, बहुत से भाई बहन हैं जो मुझे कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं डायरेक्टली। तो मैं उन सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं सभी का फ़ोन नहीं उठा पाती। जब मैं फ़ोन नहीं उठा पाती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि संगत के फ़ोन आते हैं, तो भाई बहनों के फ़ोन आते हैं तो मैं उनसे बात नहीं कर पाती। देखिए मैं भी फैमिली वाली हूँ, मुझे भी अपनी फैमिली देखनी पड़ती है, घर परिवार देखना पड़ता है। इतने कॉल आते हैं कि मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं सभी से ये कहती हूँ, आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज करें। आप बोलकर भी व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हो। जैसे इस दीदी ने मैसेज किया तो हमने उनका जवाब दिया। जब हमें टाइम होता है हम मैसेज ज़रूर देखते हैं, मैसेज को पढ़ते हैं और उसके जवाब भी हम ज़रूर देते हैं, लेकिन कॉल नहीं उठा पाते। इसलिए ज़रूर आप जो भी आपके बात होती है व्हाट्सएप पर आप लिखकर भी भेज सकते हो, बोलकर भी भेज सकते हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी बाबा जी पर सभी को भरोसा रखना चाहिए। बाबा जी चमत्कार करते हैं, करते हैं, करते हैं। ये तो मैं खुद गारंटी से कहती हूँ। राधा स्वामी जी।